आदेश आदेश कन्या राशि वालों, भैया दिसंबर महीने में आपके लिए क्या क्या सौगातें हैं, इस पर आज पूरी तरीके से बातें करेंगे। देखिए, दिसंबर माह आपके लिए बहुत सारी खुशियां तो लेकर के आ रहा है, लेकिन उन खुशियों के साथ साथ आपको यह भी बता रहा है कि भैया मंजिल तो आपको मिलेगी, लेकिन राहों के कांटों को देख करके अपनी मंजिल पाने की ललक को छोड़ मत देना। नसीब हमेशा उसी का साथ देता है जो पुरुषार्थ का दामन कभी भी नहीं छोड़ता। तो मेरी प्रिय कन्या राशि वालों, आपका जो पराक्रमेश है, आपका जो अष्टमेश है, वो इस महीने नीच राशि में रहने वाला है। तो आप सोचोगे तो बहुत कि यार मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं उस काम को भी कर लूं, लेकिन जब काम करने का वक्त आएगा तो उसी वक्त आप पर एक आघात होगा, एक हमला होगा। जैसे ही किसी काम को करने जाएंगे, जैसे ही किसी काम को हाथ में लेंगे, और वो आघात आप पर इतना बड़ा होगा कि आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे और उस कार्य को बीच में ही छोड़ देंगे या फिर स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्या है वो आघात कन्या राशि? वो आघात है आलस्य का आघात। आलस्य आप पर एक प्रहार करेगा, आपकी उदासी, आपकी मायूसी जो अंदर आपके दिल में है कि यार होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस आघात से आपको बचना है। क्योंकि यदि एक बार आपने किसी कार्य को अपने हाथ में ले लिया तो यकीन मानिए वह कार्य आपका होना ही होना है। उसके पीछे कारण भी छुपे हुए हैं, पहले जानिए इससे पहले कि और क्या क्या आपके ऊपर ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जिनसे आपको बचना है। दूसरी बात, जब सबसे ज्यादा आपको इस महीने अपनी बुद्धि की आवश्यकता होगी, अपने आत्मबल की आवश्यकता होगी, अपने आत्मज्ञान की आवश्यकता होगी, तो एंड टाइम पर आपको लगेगा कि यार आप सोच ही नहीं पा रहे। कभी कभी होता है ना ऐसा कि लगता है कि यार हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, यार तुम ही सोच लो मैं कैसे निकलूं इस मुसीबत से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो प्रिय कन्या राशि, ये दो चीजें हैं जिनसे आपको ऊपर उठ करके कार्य करना है, और राशिफल भी यहीं से शुरू होने वाला है। क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए कर्म करना आवश्यक है, और उस कर्म में पराक्रम और भाग्य, इन दो चीजों का सानिध्य यदि आपको प्राप्त होता है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कन्या राशि, मेरी प्रिय राशि, कोई नहीं रोक सकता। तो कन्या राशि के जात को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने जो भी काम आपके पास आए उससे आपको डरना नहीं है। उस काम को आपको पूरी लगन के साथ पकड़ लेना है। ऐसा नहीं करना कि यार ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया, पता चल रहा है कि एक भी नहीं कर पाए और चार चार कार्य हाथ में ले लिए। कार्य को लीजिए, एक कार्य को हाथ में ले लीजिए, दूसरे के लिए भी आप डीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक एक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक दूसरे कार्य को हाथ में मत लीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो राहु आपकी बुद्धि को कंफ्यूज कर देगा। आप ना तो पहले वाला कार्य पूरी तरीके से कर पाएंगे और ना ही सेकंड वाला कार्य। अब हम क्यों कह रहे हैं कि आप कार्य कर देंगे, भले ही आपके अंदर कितना डर हो, यदि आपको उस कार्य का थोड़ा सा भी ज्ञान है ना। देखिए, एक व्यक्ति कोई भी कार्य अपने हाथ में लेता है, जैसे कि शिक्षा देने का कार्य हो, टेक्निकल वर्ड हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, टेक्निकल फील्ड हो, कंप्यूटर फील्ड हो, बिजनेस हो, कुछ भी जिसमें उसकी रुचि होती है और जिसका उसको ज्ञान होता है, आदमी वही काम करता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप कार के मैकेनिक हैं और आप कहने लगे कि अरे यार ठीक है मैं तुम्हारे कंप्यूटर पर कार्य कर दूंगा। अरे भैया, आप कार मैकेनिक हैं तो आप कार को ही ठीक कर सकते हैं, आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप कंप्यूटर को ही सही कर सकते हैं। यह रेयर चांस है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाना भी जानता है और कार का मैकेनिक भी है, उसके अंदर दो एबिलिटी आ गई, तो यहां पर अपवाद हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि जिस कार्य को आप लेंगे अपने हाथ में उसको क्यों कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से भाग्य आपका साथ दे रहा है। वक्री बुध और वक्री गुरु दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं।
सरस्वती योग आपकी जिह्वा पर विराजमान रहेगा। आपने अगर कह दिया यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, तो आप उस कार्य को कर लेंगे। बस उस प्रहार को अपने ऊपर होने से रोकना है, जो कि मंगल के नीच में होने के कारण आलस्य रूपी एक राक्षस आप पर हावी होने का प्रयास करेगा। तो उस राक्षस को आपको अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देना। दूसरा, जब आप कार्य को करेंगे, वो चाहे टेक्निकल वर्क हो या कुछ भी, उसमें कुछ ना कुछ तो टेक्निक होती है। हर काम की अपनी कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं। तो उस पॉलिसीज में राहु की दृष्टि सूर्य बुध पर होने के कारण वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, या जो आप कर रहे हैं इसको आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो आपको ऐसे में अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। देखिए, ये राशिफल कहीं नहीं मिलने वाला, ये बातें आपको पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि इन चीजों के बारे में डीपली कोई जाना ही नहीं चाहता। बस ग्रह क्या कह रहे हैं, या हल्का फुल्का गोचर क्या कह रहा है, ये सब बता करके आपको लुभाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बातें बना देते हैं। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो आपको हकीकत बता रहे हैं। तो राहु भ्रमित करेगा, क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि सूर्य पर, बुध पर, चंद्रमा पर होगी, और बृहस्पति की दृष्टि भी वहां पर होगी। तो यहां पर जीत आपके ज्ञान की होगी, आपके आत्मविश्वास की होगी, आपके ज्ञान यानी कि आपने जो एजुकेशन उस फील्ड में ली है, जो आपने स्पेशलाइजेशन किया है, उसकी जीत होनी है। बस दैत्य, आलस्य जो रूपी दैत्य है, उसके प्रहार से बचना है और अपने आत्मबल को जिंदा रखना है। आप 90% लड़ाई दिसंबर माह में होने वाली जीत जाएंगे और आपके वारे न्यारे होंगे भैया। अब बात करते हैं धन का क्या सिस्टम रहने वाला है। दो चीजें आपने पकड़ ली कि हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना है, हमें अपने ऊपर आलस्य को हावी नहीं होने देना। धन की जहां तक बात करें तो धन इस गोचर काल में आपके पास आता रहेगा। धन की कोई कमी आपको नहीं होने वाली। कारण भी सुन लीजिए, आपके जो भाग्येश हैं, आपके जो धनेश हैं, वो हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव 3-4 तारीख में दिसंबर में अपनी राशि परिवर्तित करके शनि की राशि में आ जाएंगे। और शनि की राशि में शुक्र दुष्प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। और शनिदेव शुक्र की तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो यहां पर शुक्र के साथ साथ शनि देव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, भाग्य आपका और ज्यादा साथ दे, शनिदेव आपका और ज्यादा साथ दे। इसके लिए हमने स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर शनिदेव के 4 इशारे डाले हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उससे आपको अपनी जिंदगी जीने का मर्म पता चल जाएगा। स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल का नाम है हमारे दूसरे, और जो दैनिक राशिफल है वो कन्या राशि आज रियल पर आ रहा है। 3 चैनल हैं। तो शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनि देव की ब्लेसिंग लेने के लिए आपको स्त्रियों का अधिक से अधिक सम्मान करना है। अब कौन सी स्त्री? तो सभी स्त्रियां, मां, बहन, बेटी, भतीजी, सभी जितनी भी नारियां हैं, सभी का सम्मान करना है। किसी का भी अपमान भूले से मत कीजिएगा। आपके भाग्य में उत्तरों उत्तर वृद्धि होती रहेगी। कहीं से भी आपके धन के मार्ग अवरुद्ध नहीं होंगे यदि आप ऐसा कर लेते हैं। शुक्रदेव को बलवान करना, शुक्रदेव को शुभ करना, शुभ तो वो है ही, उन्हें अपने लिए शुभ करना, उनके अशुभत्व को हटाना, यही कन्या राशि वालों का लक्ष्य इस माह होना चाहिए। क्योंकि पंचम में शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। पंचम में शनिदेव आएंगे, आपका धर्म कर्म के प्रति रुझाव बढ़ाएंगे। मंदिरों में जाकर के आप देव मूर्तियों के दर्शन करेंगे। हो सकता है आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकता है आपके जीवन में किसी का आगमन हो जाए। आप पुरुष हैं तो स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का प्रेम संबंध आपके हो जाए, या फिर आपकी शादी तय हो जाए, या फिर जिससे प्रेम करते हैं उससे ही आपके विवाह की बात चल निकले। ऐसा सब कुछ दिसंबर माह में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इनकम कैसे रहने वाली? इनकम में लगातार अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन
धन की कमी कन्या राशि के जातकों को नहीं होने वाली। प्रेम पर हमने बता ही दिया, प्रेम संबंध और मधुर होंगे। वशीकरण आपका बढ़ेगा। होता है ना कि एक आकर्षण शक्ति होती है सभी के अंदर एक आकर्षण होता है। अब वो आकर्षण यदि दूसरे के ओरा से मैच हो जाए तो वो व्यक्ति हमारे निकट आने लगता है। आपने कभी सोचा है कि आप प्रेम संबंध में हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और फिर अचानक से या तो आपने या फिर उन्होंने आपको पसंद करना कम कर दिया। कभी इसके पीछे रीजन देखा है क्या है? देखिए, आदतें तो पहले भी वही थी, अब भी वही हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हुआ हो, लेकिन उससे आकर्षण तो कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो आकर्षण तब कम होता है जब किसी भी एक व्यक्ति के अंदर नेगेटिव परफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर किसी तंत्र द्वारा, किसी ऊपरी हवा द्वारा, या फिर ग्रह गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी ओरा के अंदर जो आकर्षण शक्ति थी उसको डिसबैलेंस कर दिया जाए, तभी से तकरार शुरू होती है। मियां बीबी में ये होता है, बहुत प्यार से चल रहा है, 10 साल हो गए और पता चला अचानक से ही दोनों के बीच में बननी बंद हो गई, दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। तो इस स्थिति में ओरा क्लीन करनी चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि ओरा किस वजह से डिसबैलेंस हुई है। देखिए, ये वो चीजें हैं जो अन्य ज्योतिषी भी सीख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कार्यक्रम अन्य ज्योतिषी भी देखते हैं। अब बात करते हैं आपके संतान भाव की। शुक्र देव पंचम भाव में आएंगे, शुक्र और मंगल एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे, तो ऐसे में संतान सुख आपको मिल सकता है। घर में किलकारियां आपके गूंज सकती हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी का आगाज इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति करेक्टर के मामले में अच्छे नहीं हैं, जिनका चरित्र कहीं ना कहीं ढीला, कहना चाहिए ढीला है, देखे हमने बहुत से लोग ऐसे देखे, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, वो भी पसंद है, ना जाने कितना को पसंद करोगे यार। उन व्यक्तियों को सावधान रहना है। मंगल, नीच के मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बदनामी हो जाए, क्योंकि राज खुल सकता है। पता चला एक से प्रेम करते थे, दूसरे को भी फंसाया हुआ था, दूसरे को पहले वाले का पता चल जाए और जूतम पैजार हो जाए। तो प्लीज यार, अगर करते हैं तो मत कीजिएगा, एक के प्रति समर्पित होना सीखिए, इससे भी आपको रियल प्रेम हो। किसी दूसरे को अपने प्रेम जाल में मत फंसाइए, क्योंकि आज आप किसी को फंसा रहे हैं, कल आपके बच्चों को कोई फंसाएगा, या फिर हो सकता है कोई तीसरा आपको ही फंसा दे। जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों कन्या राशि वालों, कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं ना। देखो, दिल पर बात लगे तो कहना। हमारे सामने कम से कम 5 एग्जाम्पल हैं जो लोग ऐसे थे, हमने उनको कहा था यार इन चीजों को छोड़ दो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, तो वो कहते हैं गुरुजी पैसा है हमारे पास, मस्ती लेनी है। ठीक है भाई, नहीं माने हमारी बात। और उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में जब उनके घर में किसी के द्वारा ऐसा किया गया तो बिखर गए। आकर के बोलते हैं इसका उपाय कर दीजिए। उपाय तो हम कर देंगे। अरे भाई, पर देखो तो, तुमने भी तो किसी को दुखाया है, तुमने भी तो किसी माँ के लाल की या फिर लाली की, यानी कि लड़के या लड़की की कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाई है। तो भैया, जैसा करना वैसा भरना। समझिए हमारी बात को, कहने के इशारे हमारे क्या है। तो इन चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, समर्पित रहना है। दिसंबर माह में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा आपके निखार आता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचम भाव में शुक्र आने के कारण रोमांटिक भाव आपके बढ़ेंगे, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। माता और पिता
दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान आपको दिसंबर माह में रखना है, दोनों की सेवा करनी है, दोनों के चरणों में रोजाना सुबह उठते ही नमन करना है। उपाय क्या क्या करें, देखिए 3 उपाय बताएंगे, ज्यादा उपाय नहीं बताएंगे, पूरे के पूरे महीने कीजिए, रोजाना कीजिए, आपके जीवन में उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। पहला उपाय, नाक पर चंदन का इत्र जो होता है उसका लेपन कीजिए, इससे राहु बैलेंस होगा। और इसी के साथ साथ हर मंगलवार को अपने हाथ में ये कलावा जो मोली होती है इसको हर मंगलवार को चेंज कीजिएगा, यानी कि मंगलवार में पहन ली, अगले मंगलवार में इसको काट दिया, इसको खोल दिया, इसको जल प्रवाहित कर दिया और दूसरा कलावा बंधवा लिया। किससे बंधवाना है, तो शुक्र से बंधवाना है। यदि पत्नी है तो पत्नी से बंधवाइए, प्रेमिका है तो प्रेमिका से भी बंधवा सकते हैं, और भैया दोनों में से कोई नहीं है तो अपनी सिस्टर से या फिर अपनी माता जी से ये कलावा बंधवाते रहिएगा। मंगल के जितने भी दुष्परिणाम होंगे वो गायब हो जाएंगे। दूसरा उपाय, 6 मिनट हरी घास पर नंगे पांव आपको टहलना है। 6 मिनट नंगे पांव जब आप घास पर टहलेंगे तो जो बुध वक्री है ना, देखिए बुध का वक्री होना, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, आपके दशमेश हैं, ये अच्छा नहीं है। हालांकि बुधादित्य योग का निर्माण रहेगा लेकिन ये अच्छा नहीं कह सकते। तो बुध को आपको अपने प्रति शुभत्व करना है, अपने प्रति शुभत्व का भाव लाना है। तो बहन, बुआ, बेटी, भतीजी को बुधवार को गिफ्ट कोई भी आप दे सकते हैं हरे रंग का, और हरी घास पर चलना। अब सूर्य देव पराक्रम भाव में आ गए हैं 15 दिसंबर तक, तो अपने ऊपर खर्च कराएंगे। अपने ऊपर किस चीज पर खर्च करना है, तो अपने पराक्रम पर खर्च करना है, अपने शरीर को सौष्ठव बनाने के लिए खर्च करना है। तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, बहुत से जड़ी बूटियों का सेवन भी करते हैं, यानी कि अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करने के लिए आप जो चीजें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए खा सकते हैं उस पर खर्च कीजिए। उस पर खर्च नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव गलत जगह पर खर्च करवा देंगे और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो सूर्यदेव का इशारा है उसको पहचानिए। 15 दिसंबर के बाद सूर्यदेव चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, तो यहां पर आप राजनीति में सफलता, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक राजनीति में सफलता जहां आपको मिलेगी, वहीं घर में कलह होने के संकेत भी बढ़ेंगे। तो कलह पर कंट्रोल कर लेना है, ठीक है। अब एक अंतिम उपाय आपको बताते हैं जो आपको रोजाना करना है, जिससे आपकी इनकम में कोई बाधा नहीं आएगी। नौकरी नहीं थी तो नौकरी की भी प्राप्ति आपको होगी। करना क्या है, थोड़ा सा कच्चा दूध एक लोटे में, स्टील के लोटे में डाल लीजिए। सबसे पहले उसमें 2-3 कली जो केसर होती है वो डाल लीजिए, चाहे एक ही कली डाल लीजिए। जो केसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो सामर्थ्यवान नहीं है, वो थोड़ा सा उसमें हल्दी का पाउडर डाल लीजिए। अब इसके बाद 7 बूंद शहद की इसमें डालिएगा। और जो ग्रीन ग्रास होती है ना, इसको हम दूर्वा घास बोलते हैं, जो सड़कों पर उगी होती है, सबके घर के आगे जो सड़कें होती है वहां पर ग्रीन ग्रास बहुत उगी हुई मिलेगी आपको। तो ग्रीन घास को थोड़ा तोड़ लीजिए, उसको घर ला करके धोइए और फिर उसको भी इसी में डाल लीजिए। अब इस लोटे को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए, भगवान शिव पर अभिषेक कीजिए इसी मिश्रित पदार्थ से, और फिर शुद्ध जल से शिव शंभु को स्नान करा दीजिए, अभिषेक कर दीजिए उनका, और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। यकीन मानिए जीवन के सभी दुख आपके दूर होंगे, जीवन में कल्याण आपके होगा। और भैया कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा। पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है सो व्हाट्सएप नंबर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।